केटी का मैसेज? तुमसे मिलना है, जरूरी बात करनी है। रचना, हुआ कि नहीं बेटा? जल्दी हाथ चलाओ, प्रसाद बनाना है। खुद अकेले कर लेंगे। 2 लोग एक साथ करेंगे तो काम जल्दी होगा। मम्मी, क्या हम केटी से मिलने के लिए जा सकते हैं? उन्हें हमसे कुछ जरूरी बात करनी है। उनका मैसेज आया था। हाँ बेटा, क्यों नहीं। हम समझते हैं कि ये जो कुछ भी हो रहा है उसमें ना तो तुम्हारा दोष है और ना ही नन्हे का। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। वाओ रचना, दैट्स सुपर डुपर गुड न्यूज़। मौसी माँ ने तुम्हें केटी से मिलने की परमिशन दे दी। अब जब तुम्हें ये मौका मिला है तो मिस शर्मिली साफ साफ खुल के बात करना, ओके? अच्छा सुनो, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। बाय बाय। पापा। आकाश, हेलो, कैसे हैं आप? हाउ आर यू? बिल्कुल ठीक। मेरी बेटी गुंजन। हेलो सर। बैठिए। बताइए, क्या कर सकता हूं मैं आपके लिए? गुंजन, नाइस। आप अगर मुझे 2 मिनट देंगे तो इसकी डिटेल पिच मैं आपको दे सकता हूँ। प्लीज। क्या है कि मूल तौर पे हम ये करना चाहते हैं कि बनारस के पापा, आप रिलैक्स कीजिए। I'll take over. श्योर। तो बात ये है कि बनारस हैंडीक्राफ्ट्स के लिए पॉपुलर है, ये तो हम सब जानते हैं। लेकिन ये जो चीजें हैं, ये कंज्यूमर तक पहुंचते पहुंचते या तो काफी महंगी हो जाती है या फिर जेन्युइन नहीं रहती। जीती रहो बेटा। अरे नहीं नहीं, बेटियां पैर नहीं छूती है। कितना खुशकिस्मत है हमारा कबीर, जो उसे तुम्हारे जैसा हीरा मिला। कुछ कर गायत्री, नन्हे आ गया। ये रख लो, मुंह दिखाई समझ के। नहीं, हम ये नहीं ले सकते। हमारे पास तो अभी बस यही है। मेरे बेटे की होने वाली बहू हो, क्या हम तुम्हें कुछ भी नहीं दे सकते? रख लो बेटा, रख लो। जीती रहो। भैया,
ये बिट्टू की मेडिसिन रख लीजिए। बिट्टू, अभी कैसा लग रहा है? अच्छे से भी अच्छा। बिट्टू की परी घर आई है ना उससे मिलने। बिट्टू, अभी तुम ठीक नहीं हो, चलकर आराम करो। बिट्टू ठीक है। जाओ बिट्टू, आराम करो। रचना, तुम जरा स्टूडियो में आओ, कुछ काम है। जी। हम बस अभी आए। ये सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं है, ये एक अधूरा सपना है मेरी स्वर्गीय माँ का। और पापा कोई एनआरआई इन्वेस्टर नहीं है जो सिर्फ इन्वेस्ट करके चले जाएंगे। वो अपनी पत्नी का अधूरा सपना पूरा करना चाहते हैं। एक ऐसी लेडी का जो बनारस के कारीगरों के बारे में सोचती थी, उनके लिए कुछ करना चाहती थी वो। लेकिन उससे पहले ही उनकी डेथ हो गई। खैर, ये सब कुछ छोड़िए, हम लोग इस प्रोजेक्ट से एक बहुत बड़ा मुनाफा एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और वो मुनाफा होगा मम्मा का अधूरा सपना पूरा करना। उसकी तो कोई कीमत नहीं होती ना सर। आकाश, अपना पेन देना। ये प्रोजेक्ट मैं तुम्हारे पापा को नहीं दे रहा हूं। ये तुम्हारे सपने, तुम्हारे इरादे और तुम्हारे विश्वास को दे रहा हूं। आज्ञा दीजिए। कांग्रेस बेटा। यू टू पापा। पापा, पापा, आप बैठिए, रिलैक्स, बैठिए पापा। हेलो मयंक, प्लीज जल्दी डॉक्टर को लेकर घर पहुंचो। पापा की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं, हम भी बस पहुंच रहे हैं। मोदक की तैयारी शुरू हुई नहीं कि नन्हे खुशी के मारे पागल हो जाता था। तो क्या आप अभी मोदक बनाती हैं? नहीं, मेरा मतलब यहां नहीं बना सकते। दादी, आरती के प्रसाद के लिए मोदक बनाने हैं। रहने दो रचना। प्लीज दादी, केटी के लिए। ठीक है, बना लो। रुको, मेहमान हो, मेहमानों की तरह रहो। रचना, इस मदद के लिए हम जिंदगी भर तुम्हारे शुक्रगुजार रहेंगे। रसोई का रास्ता सीधा नन्ही के दिल तक। बेटा, तुम्हारी जैसी बहू पाकर तो हम धन्य हो गए।
अब हम निश्चिंत हैं कि तुम्हारी जैसी बहू के साथ हमारा नन्हे हमेशा खुश रहेगा। मम्मी कहती है कि ये, लेकिन क्या ये वाकई में इतनी दुष्ट है या फिर ये बदल गई हूँ? बिट्टू के भैया आ गए। बिट्टू के भैया आ गए। भैया, बिट्टू के लिए क्या लाए? ये सब कुछ बिट्टू के लिए। सब कुछ? लो। बिट्टू, ऊपर बैठ के आराम से खोल दो। नहीं नहीं, मैं यही अच्छा हूँ। बिट्टू, हमारे साथ आओ ना, सोफे पे बैठो। बिट्टू के लिए साड़ी। भैया, बिट्टू साड़ी नहीं पहनता। ये आपके लिए। लीजिए ना, प्लीज। सीमा, ये लच्छू हलवाई की मिठाई है ना? नहीं दीदी, ये हम मथुरा लाल के यहाँ से लेकर आए हैं। ओहो, मामी जी के साथ तो प्रसाद लेने जाना था। मामी जी, बताइए क्या क्या करना है? अब क्या कहें बेटा, आरती तो घर की बहू को ही करनी चाहिए, पर चलो कोई बात नहीं, तुम्हें बहुत काम है ना। क्यों मामी जी, मैं करूंगी ना, मैं आरती जरूर करूंगी। हाँ हाँ, ये काम तो मैं कर लूंगा, लेकिन आरती तो गुंजन ही करेगी। ये क्या आकाश जी, डॉक्टर ने आपको बिल्कुल आराम करने के लिए कहा है। डॉक्टर ने सिर्फ आराम ही नहीं, बेड रेस्ट कहा है, लेकिन पापा है कि बस काम करते ही जा रहे हैं। क्योंकि आरती करते हुए इस प्रेजेंटेशन को तैयार करना मुश्किल है मैडम गुंजन। मामी जी, अरे पापा की दवाई का टाइम हो गया। वाह, हमारी बहू आके बड़ी खूबी से 2 कश्तियों में सवार ही नहीं है, बल्कि उन्हें चला भी पा रही है।
साहब आपको तो बुखार है, डॉक्टर को बुलाना होगा। अरे नहीं नहीं प्रभु जी प्लीज, वो डॉक्टर आएगा और बात का बतंगड़ बना देगा। ठीक है, लेकिन आज के दिन आप आराम कीजिए। अब रचना, आओ जरा हमारे साथ आओ फिर। अब बताओ क्या हुआ वहां? मम्मी, केटी के भाई बिट्टू को देखकर बड़ी दया आती है। उसका जीवन कितना कठिन है और अब बेचारे का ऐसा हाल है कि इतना सब कुछ देखकर वो खुशी से पागल हो जाता है। उसे आज तक कितना कम मिला है ना, और इसी बात से केटी को ग्लानि होती है। काश उस वक्त गायत्री ने सूझबूझ से काम लिया होता। लेकिन ऐसा भी हो सकता है ना कि आपने उन्हें ठीक से नहीं समझा। किससे बात करके आ रही हो तुम वहां? किसी से नहीं मम्मी, लेकिन आप ही सोचिए केटी के लिए कितना मुश्किल होगा। एक तरफ उनकी माँ जिन्होंने उन्हें जन्म दिया, और दूसरी तरफ उनकी दादी जिन्होंने उनका पालन पोषण किया। जो भी हो रचना, एक बात साफ साफ तय है, तुम्हारे पापा और हमने फैसला किया है कि जब तक गायत्री उस घर में है तुम्हारी और नन्ही की शादी नहीं हो सकती। ये बात तुमने नन्ही को बताई कि नहीं? मौसी माँ, जल्दी नीचे चलिए प्लीज, जल्दी। क्या हुआ? एक बार उसकी तरफ देखिए तो सही। और ये सब देखने के बाद भी उसे दर दर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ दूं मैं? नहीं नन्हे, बिट्टू के लिए मैं हूं ना, संभाल लूंगी उसको मैं। लेकिन रचना की चिंता करने की आपको जरूरत नहीं है। प्लीज अंकल, मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। मुझे बस थोड़े से दिन दे दीजिए, मैं सब कुछ सुलझा दूंगा। पापा, हम चाहते हैं कि नन्हे, हमें अपनी बेटी की चिंता है और हम ये भी अच्छी तरीके से जानते हैं नन्हे कि कोई भी अपने अतीत को भुला नहीं सकता, उसे मिटा नहीं सकता। इसीलिए हम तुम्हें 15 दिन का समय देते हैं। इन 15 दिनों में तुम्हें जो भी निपटाना है, जो भी सुलझाना है नन्हे, तुम सुलझा लो। लेकिन उसके बाद अगर फिर भी तुम अपनी मां के साथ रहने की अपनी जिद पर अड़े रहे तो हमारे पास तुम्हारा और रचना का रिश्ता तोड़ने के अलावा और कोई चारा नहीं रहेगा। बिट्टू अपने घर वापस आ गया। अब बिट्टू को जो मन करेगा बिट्टू खाएगा। माँ, पता है भैया के घर खाने की कभी कोई कमी नहीं होती। चुप कर बिट्टू, क्या हमने तुझे यही सिखाया है? गरीब होने का मतलब ये नहीं है कि हर किसी के आगे हाथ फैलाए। और तू देख रहा है ना, तेरी वजह से तेरे भैया को कितनी तकलीफ हो रही है। अब एक शब्द बोला तो मैं इसमें बिट्टू की क्या गलती है?
बिट्टू तो मासूम है ना। कोसना है तो हालात को कोसो, बिट्टू को नहीं। बस करो, बहुत हो गया। इस घर में अभी हम हैं, इस घर के बड़े। ये लक्ष्मण रेखा तुम्हारे लिए है गायत्री। एक बार तुम इसे लांघ चुकी हो, खबरदार दोबारा मत करना। नन्हे, बरसों बाद रचना नाम की खुशी तुम्हारी जिंदगी में आई है। हम उसे बिल्कुल खोना नहीं चाहते हैं। इनके लिए बंदोबस्त करने के लिए तुम्हें 15 दिन मिले हैं। तब तक गायत्री, उसकी बहन और बिट्टू घर के उस तरफ रह सकते हैं। बिट्टू, जाओ बेटा, जाके सो जाओ। जाओ। बिल्कुल नहीं जीजी, हम काहे मान लें उनकी बात। वो बुढ़िया कुछ भी बोलती रहेगी। चुप कर। पर हमारी बदनामी करने वाले वो होते। तुझे क्या लगा था ये लोग हमारी आरती उतारेंगे? तुझे याद नहीं है हमें नाजायज संबंध रखने के लिए घर से बाहर निकाला गया था? उससे क्या होता है, रिश्ता थोड़े ही टूट जाता है। और तोड़ना ही है तो रचना के पापा तोड़े ना रिश्ता हमारे नन्हे से। टूटा नहीं, पर दरार तो पड़ गई है ना ससुर और दामाद के बीच। अब दयाल भाई साहब नन्हे पर इतनी आसानी से भरोसा नहीं करेंगे। और फिर 15 दिन तो क्या, हम यहाँ से बोरिया बिस्तर लेकर कभी भी नहीं जाने वाले। वो दिन तो जीत का दिन होगा, है ना जीजी? पर अब 15 दिन की छोड़, पहले ये सोच कि लक्ष्मण रेखा कैसे पार की जाए। का मतलब हम रेखा के पार चले जाएं? रावण ने लक्ष्मण रेखा पार नहीं की थी, बल्कि करवाई थी सीता जी को पहला फुसलाकर। समझी? हम भी वही करेंगे। मान गए जीजी। प्लेन की टिकट दिल्ली के लिए। थैंक यू। ए, कॉन्फ्रेंस के लिए यार सूट लेना है, तू चल रहा है ना मेरे साथ? मैं जाऊंगा लेकिन अपनी वाइफ के साथ। ओह, लकी गाय। चल, सी यू। बाय बाय। एक सेकंड ना पापा। हेलो, ये नंबर इस
वक्त व्यस्त है, कृपया थोड़ी देर बाद डायल करें। नहीं, मुझे कोई होम लोन नहीं चाहिए, थैंक यू सो मच। पांच दिन में 5 किलो लूज करो, आस्क मी कैसे। गॉड, मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, मैं ऑलरेडी बहुत क्यूट हूँ, थैंक यू। कुछ भी भेजते हैं ना ये लोग। गुंजन प्लीज कंसंट्रेट, बोलो कम और काम पे ज्यादा ध्यान दो। You're right, पापा। एक काम करती हूँ, फोन को साइलेंट कर देती हूँ। वैसे भी ये फोन कम, सरदर्द ज्यादा है। लाइए, दिखाइए। चलो अब ये देख लो। ये गुंजन को क्या हो गया? फोन ही नहीं उठा रही। लगता है कहीं बिजी होगी, मैसेज कर देता। अब डिजाइन का फॉल सही नहीं आ रहा है, इसे खोलकर गहरा बना के देखते हैं। और हाँ, कुछ ऑल्ट्रेशंस भी हैं। रचना, ये केटी का डिजाइन है, खोलने से पहले ना एक बार पूछ लेना, ठीक होगा। कोई भी ऑल्ट्रेशन से पहले एक बार केटी से चेक कर लो। उसकी कोई जरूरत नहीं। जैसा रचना ने कहा है वैसा कर दो, नो इश्यूज। नहीं केटी, वो सही कह रहे हैं, ये आपका डिजाइन है, जब तक आप अप्रूव नहीं करते तब तक। मुझे तुम पे पूरा भरोसा है रचना। एनीवे, रचना ने जो ऑल्ट्रेशंस बोले हैं उन्हें कर दो। लीव। ओके सर। केटी, जो बात डिजाइन पे लागू है वो जिंदगी में भी है ना? यस। एक बार किसी पे भरोसा कर लिया तो वो हमेशा रहता है, चाहे सिचुएशन कोई भी हो। जानती हो रचना, दादी ने घर को 2 हिस्सों में बांट दिया है, इसलिए मैं उनके रहने का इंतजाम कर रहा हूं, यहीं कहीं आसपास ही। आई एम श्योर जल्दी ही कोई ना कोई सोल्यूशन निकल जाएगा। हमें अपने केटी पे पूरा भरोसा है, इसलिए हम आपको सपोर्ट करते आए हैं। लेकिन अगली बार तुम क्या चाहते हो ये पूछना नहीं भूलो। और ये लास्ट डिश। आज के खाने में ना मैंने अपनी जान लगा दी है। बस अब एक चीज की कमी है। अरे इतना सब कुछ तो है, अब क्या रह गया? मेरे पति परमेश्वर, वो अभी तक नहीं आए। अरे वो आ जाएगा भाई, हम तो खाना खा रहे हैं। मैं फोन करके देखूं क्या, मैं कहाँ रह गया? अरे आ गए बेटा, 100 साल जियोगे, तुम्ही को याद कर रहे थे अभी। कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी, कितनी देर लगा दी। आज का खाना मैंने ही बनाया, अब तुम ये नहीं कह सकते कि मैं घर और काम दोनों साथ में नहीं संभाल सकती। चलो खाना खा लो। माँ, ऑफिस में मीटिंग बहुत लंबी हो गई थी तो मैंने वहीं पे खाना खा लिया। सुबह मेरे दिल्ली की फ्लाइट है, मुझे जल्दी उठना है, मैं सोने जा रहा हूँ। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।